बोल राजा रामचंद्र की। तोला बंदो दाई तोला बंदो तोला बंदो मैया तोला बंदो तोला बंदो दाई तोला बंदो तोला बंदो मैया तोला बंदो। देवी सरस्वती माई तोला बंदो अब्बर वाली दुर्गा दाई तोला बंदो। सुर के देवी सरस्वती माई तोला बंदो अब्बर वाली दुर्गा दाई तोला बंदो। हर के देवी लक्ष्मी दाई तोला बंदो माई तोला बंदो दाई तोला बंदो माई तोला बंदो। के सर बंगला दाई तोला बंदो। रतनपुर के महामाई तोला बंदो डोंगरगढ़ के बमलाई तोला बंदो संबलपुर के समलाई तोला बंदो मोरबा के सर बंगला दाई तोला बंदो। चंद्रसेनी तोला बंदो रायगढ़ के बूढ़ी माई तोला बंदो। चंद्रपुर के चंद्रसेनी तोला बंदो रायगढ़ के बूढ़ी माई तोला बंदो। अभनपुर के चंडी माई तोला बंदो हेलका के काली माई तोला बंदो दाई तोला बंदो माई तोला बंदो दाई तोला बंदो माई
सियावर रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरे सुधारे। बरनहु रघुवरे विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवने कुमारी। बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकारी। लाल देह लाली लसे हरधर लाले लंगूर। वज्र देह दानव दलनी जय 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 कपिसूर। नाते कबर मांगा हूँ राम कृपा कर दे। जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जननी। नाथ मोहि निज सेवक जाने सप्त प्रश्न मम कहु बखाने। प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा तब ते दुर्लभ कवन शरीर। रघुवर राज रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ महतारी की पावन कोरा में बसे पावन ग्राम पिपरौत के पावन भूया में महाकौशल्या जिला मानस संघ रायपुर से संबद्ध मानस शक्ति केंद्र पिपरौत के तत्वाधान में आज 15 दिवस तक निरंतर पितर मानस महोत्सव पुरखा की सुरता के आयोजन निरंतर होते हैं। अब आज अंतिम बेला अंतिम दिवस में जटका भी राम कथा सुनेल आय ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी महतारी मन पिता माँ दशरथ के समान बुजुर्ग सियान मन भाई के कलाई माँ स्नेह निछावर करिया दीदी बहिनी मन राम और भरत जीसन बड़े भैया मन अवैया जवैया सब्बर मया के मिट गुरतुल भाखा बोलैया परमादरणीय उद्घोषक गुरुदेव उच्च आसन में बैठे मानस के बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी मनला संगे संग ध्वनि प्रसारण यंत्र के माध्यम ले हमारा आवाज ला दूरिया दूरिया तक ले गया आदरणीय ऑपरेटर बड़े भैया और संगे संग पावन ग्राम पिपरौत के पावन भूया और यहाँ के समस्त देवी देवता के चरण कमल में श्री महावीर मानस मंडली पावन ग्राम ठेलका बांधा पोस्ट खोला तहसील अभनपुर जिला रायपुर के लिए कमंडार ले सत सत नमन है। सत सत नमन है। सज्जनों आज हम सब बहुत सुंदर पितर मानस महोत्सव मनात हमारे शक्ति केंद्र के द्वारा एक बहुत सुंदर जो 2 वर्ष हो गया है ये प्रयास करे गए है कि पुरखा मन के सुरता करे जाए सुरता ऐसा करन कि जैन मोक्ष दाहिनी है जैन मोक्ष देवैया है जेकर नाम से संसार तर जत है वो भगवान की कथा ला करन और कथा के माध्यम से हम भी तरबो
और पुरखा मन के सुरता में वो पुरखा मन भीतर जही ऐसा आयोजन ला हमारे शक्ति केंद्र के द्वारा प्रयास करेगी, विप्राव शक्ति केंद्र के द्वारा प्रयास करेंगे। अब आज देखन आज के परिस्थिति ला हम देखन कि हर जीव के जीवन में रामायण आना चाहिए। हर जीव ला राम कथा की आवश्यकता है। राम कथा का है तो राम कथा में केवल ऐसे चलिए कि भगवान के नामे जपना है, ऐसे नहीं है। ये हमारे जीवन से जुड़े हुए हर एक बात राम कथा में मिलते है। तेकर सती रामायण और राम कथा जरूरी है। राम कथा से हम अपन जीवन तार सकते हैं। सजनों, अब आज के समय ले देखन हमन आज आखिरी दिन आहन 15 दिन तक पितर महोत्सव चलत है, ता आखिरी बेला है। रामचरित्र और हमन ला मिले का प्रसंग उत्तरकांड। उत्तरकांड माने रामचरितमानस के अंतिम सोपान। अब आज अंतिम दिन भी चला थे मनो महोत्सव के, और प्रसंग भी हमला मिले है तो अंतिम डहर आखिरी डहर दोहा क्रमांक 120 का खा दोहा के बाद की चौपाई मिले है, यानी यह अंतिम पड़ाव। और अंतिम पड़ाव में हर जीव के जीवन में एक प्रश्न आते हैं। आखिरी बेरा में हर कोई प्रश्न करते है कि अक्का दिन तक हम करें, चाहे जिसे भी कर्म करें। तो आखिरी में को बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बच जाते हैं। और यही ला हर जीव सोचते अंतिम में आज जिन जगह के मोल प्रश्न मिले है, जिन जगह के मोल पावन प्रसंग मिले है, वो प्रसंग है कागभुसुंड और गरुड़ के बीच के चर्चा के। कागभुसुंड और गरुड़ के बीच के कथा के, जिनमें गरुड़ के द्वारा कागभुसुंड प्रश्न कराए। कागभुसुंड कर प्रश्न रखते हैं और प्रश्न का कर दुए जन है, एक कागभुसुंड है, एक गरुड़ है। दुए जन है और दोनों के बीच में प्रश्न करता गरुड़ है। और प्रश्न के दू जन रथ है ना, तो कोनो कहीं पूछना रथ है। ये में जे ना हमला मिले है, तिमें गोसाई जी की लेखनी के अनुसार का लिखे है, प्रथम ही काउ नाथ मति धीरा सबते दुर्लभ कौन शरीरा। प्रश्न करने वाला गरुड़ और उत्तर मांगा थे कागभुसुंडी कर। ता दू जन रबे ना, और हमेशा दू जन बैठे हैं। ता मन में एक बात आते, कहीं चीज ला पूछना है। ता जैसे पति पत्नी है, ता पत्नी हम जिससे पति कर प्रश्न करते हैं का कि कस्जे तोला एक बार गांव में सबले ज्यादा सुंदर कदे लाग थे, सबले ज्यादा सुंदर कौन है, ऐसे की पूछी। तो मेरे पति पत्नी के पूछे भाव का हो सकते, का भाव हो सकते। ओकर मन में कहीं ना कहीं तो एक जिज्ञासा है कि अपन पति से एक जानना चाहते, अपन स्वामी से एक बात जानना चाहते का कि जैन प्रश्न ला मैं करे हो, मोर स्वामी करा, मोर पति करा, कि सबले सुंदर कौन है। ता ये मोर पति है ना, मुही चला कही। और दूसरा ला नहीं कहा है तोर ले सुंदर कोनो नहीं है वो, ऐसे कही। ये भाव मन में रहते है। ठीक कागभुसुंड जैन प्रश्न करे है, गरुड़ जैन प्रश्न करे है, ता गरुड़ ला ये पता नहीं है कि कागभुसुंड का उत्तर दी। बोला ये ज्ञात नहीं है कि कागभुसुंड जिन गुरु जी है के समान है, ज्ञान देने वाला है, वो का उत्तर दे सकते। ओकर मन में एक ही सोचे का कि मैं पक्षी राज आऊं,
मैं पक्षी राज हूं तो मोर ले सुंदर और कोनो एक सामने में नहीं हो सके। अब मुही चल कही और अपन आप लगे कह ही नहीं सके। ये उकर मन की एक आशा या कहन एक भाव है, लेकिन कथे कि हिज भाव नहीं हो सके। काबर नहीं हो सके, केवल हिज भाव काबर नहीं हो सके, एकर एक कारण हुए है का कि गरुड़ आए काबर काक भसुंडी करा। गरुड़ ला मोह हो जाते हैं कब, जब वानर दल सहित भगवान राम लक्ष्मण बंधा जरते हैं नाक फांस में, और नाक फांस ला कांटे पर गरुड़ ला बलाते हैं, और गरुड़ ला बलाते हैं तो गरुड़ नाक फांस ला काटते हैं ना, उसकी बेर गरुड़ के मन में मोह हो जाते हैं। का मोह होते, भाव बंधन ते छूटा है नर जपि जा कर नाम, खर बिनिसाचर बांधे नाग पास सोई राम। ओला मोह हो जाते कि जेन ला भाव बंधन ले छोड़ैया कथे, जगत नियंता कथे, पार ब्रह्म परमेश्वर कथे, ओ कैसे ये तुक्ष नाग फांस में बंधा गए। मोला लगते ये है कोनो ब्रह्म न होए, ओकर मन में मोह हो जाते है। और वही मोह के निवारण बार आज गरुड़ है तो काक भसुंडी करा है। और जेन प्रश्न आज करत है वो प्रश्न है तो अंतिम चरण में है। अंतिम प्रश्न करने वाला गरुड़ है तो कौन जिन प्रश्न करत वो अंतिम दहार के प्रश्न है। गरुड़ जे प्रश्न करी 7 प्रश्न करे ओकर बाद दो प्रश्न नहीं करी। काबर कि ये 7 प्रश्न जिन करीस ना वो प्रश्न बड़ा अनमोल है। ये प्रश्न ल जाने के बाद जीव के मन में और कुछ जाने के अभिलाषा रह ही नहीं सके। ये प्रश्न करे है का पहले प्रश्न करी कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, बोला बता कि सबसे दुर्लभ कौन शरीर, ये पहली प्रश्न। और दूसरा प्रश्न का करी, दूसरा प्रश्न करे बड़े दुख कौन। दूसरा प्रश्न के संसार में सबसे बड़े दुख कहाँ है, ये दूसरा प्रश्न है बड़े दुख कौन। और तीसरा कौन दुख भारी, तीसरा प्रश्न है कि कौन सा दुख सबसे भारी है, ये तीसरा प्रश्न करे है। और चौथा प्रश्न करिस का संत संत मरम तुम जानहु, तिनकर सहज स्वभाव बखानहु। चौथा प्रश्न करी कि संत व संत के भाव लते जानथस, ओकर मरम ला जानथस, ओला ते बता के। ये चौथा प्रश्न। 5वां प्रश्न का है कि तब 5वां प्रश्न करी कवन पुण्य श्रुति विदित विशाल। वेद पुराण में जिन पुण्य के बात करते, वेद में ग्रंथ मन में शास्त्र मन में जिन पुण्य लगे है वो पुण्य का पुण्य है, कौन सा पुण्य है। और किन काऊ कवन यग परम कराल, सबसे महान भयंकर पाप कदे हरे, ये 6वां प्रश्न। और जिन 7वां प्रश्न करे है गरुड़ 7वां प्रश्न करिस ना, वो प्रश्न के उत्तर ला जाने कहा जीव करो जाने कुछ बात नहीं का। 7वां प्रश्न का है मानस रोग कहु सामुझाय, तुम सर्वज्ञ कृपाया धिकाई। मानस के रोग ला बताते हो महाराज कि मानस के रोग। और मानस रोग ला जिन जान डरिस, जिन जीव समझ गए तो ला जाने का आवश्यकता है। यही प्रश्न ला करे है। और एक उत्तर का
और वास्तविक में का बात है एकर ऊपर चर्चा करन ओकर ले पहली आओ छोटकिन भजन बोले सियावर रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की ये मलमल के बिन भजन नहीं धोवाही तोर मैल मान के। तनु जरा ले रे संगीत हाँ मल माल के, तनु जरा ले रे संगीत हाँ मल माल के, बिन भजन नहीं धोवाही तोर मैल माल के, बिन भजन नहीं धोवाही तोर मैल माल के। तनु जरा ले रे संगीत हाँ मल माल के, तनु जरा ले रे संगीत हाँ मल माल के, बिन भजन नहीं धोवाही तोर मैल मान के, बिन भजन नहीं धोवाही तोर मैल मान के। काबर कर थस गुमानी तै मन खे के जा, काबर कर थस गुमानी तै मन खे के जा, काबर कर थस गुमानी तै मन खे के जा। सब जगले अकेला कोई जाए नहीं साथ, कोई जाए नहीं साथ, कोई जाए नहीं साथ। घर गुंदिया कस उजर जाही सपना महल के, घर गुंदिया कस उजर जाही सपना महल के, लाख रुपया ऊपरिया पर सतीर के, लाख रुपया ऊपरिया पर सतीर के। तनु जरा ले रे संगीत हाँ मल माल के, तनु जरा ले रे संगीत हाँ मल माल के, बिन भजन नहीं धोवाही तोर मैल मान के, बिन भजन नहीं धोवाही तोर मैल मान के। आही जब रे बुलावा हरि के तोला, आही जब रे बुलावा हरि के तोला, आही जब रे बुलावा हरि के तोला, तोर कुरिया मालू काबे नहीं बाँच रे चोला, तोर कुरिया मालू काबे नहीं बाँच रे चोला, नहीं बाज रे चोला, नहीं बाज रे चोला। फिर पाछू पछतावे तय मुड़ीला धर के, फिर पाछू पछतावे तय मुड़ीला धर के, तोर करम संग मा जाही धर्म कर ले, तोर करम संग मा जाही धर्म कर ले। तनु जरा ले रे संगीत हाँ मल माल के, तनु जरा ले रे संगीत हाँ मल माल के, बिन भजन नहीं धोवाही तोर मैल मान 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 के। बोल राजा रामचंद्र की बोल सियावर रामचंद्र
रामचंद्र की जय। सज्जनों, पावन प्रसंग जिन है उत्तरकांड के उमें काक भसुंड करा गरुड़ है तो प्रश्न रखे और ये जगल मानस में कहेगे कि यह गीता है। मानस में 9 प्रकार के गीता कहे गए, जिनमें 8वां गीता यही है, जेकर नाम भुसुंडी गीता है कि ये 8वां नंबर के गीता और एक बाद जन है 9वां नंबर के गीता तिल सिद्ध गीता माने गए। रामचरितमानस में सिद्ध गीता जिमें गोसाई जी लिखे सिद्ध गीता काबर है कि हिंदू में लेकर लेखनी चला पढ़न का बारी मत घृत हो बरो सिकता ते बरु तेल बिना भजन न भावत रही या सिद्धांत अपील तेकर सती और सिद्ध गीता माने गए कि और गीता कब होते है और गीता वास्तविक में हरे कहा के तब गीता कब करेंगे। पहली गीता करेगी अर्जुन ला आत्मज्ञान यानी अर्जुन ला जगाना रही, कुरुक्षेत्र में रहे युद्ध करना रहे और अर्जुन धनुष बाण मढ़ा दी तब वो समय भगवान कृष्ण है तो आत्मज्ञान दी कि अर्जुन तोला धनुष उठाए लगी जेला मोर का हाथ मोर आए मोर परिवार है मोर गुरु है मोर भाई है भतीजा है कहा था वो कोने तेल समझे है तब उल आत्मज्ञान दे जिमें जीवला आत्मज्ञान मिलते है वो गीता कहे जाते हैं। और यहू गर्जन प्रश्न चलत है जिनला गरुड़ प्रश्न करे ता काबर करे ये गरुड़ प्रश्न करे ओम आत्मबोध करना चाहते हैं। जिन शंका गरुड़ के मन में है जिन मोह गरुड़ के अंदर है वो मोह निकालना चाहते हैं। तब गरुड़ है तो प्रश्न करे और पहली प्रश्न जैन करी कि सबते दुर्लभ कवन शरीर, सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है। तब ये नीचे में 6 प्रश्न करे है, नीचे के 6 प्रश्न और ऊपर के 1 प्रश्न और ये ऊपर के जिन 1 प्रश्न है वो में दुर्लभ के बात है सबसे दुर्लभ कवन शरीरा और बाकी जक्का प्रश्न है सुख और दुख, कौन सा दुख भारी है कौन सा सुख भारी है। ता दुख और सुख कहां मिले जब ये शरीर रही तब जाने ही पुण्य पाप ते शरीर रही तब पुण्य पाप मिले ता संत संत इस शरीर रही तब संत व संत ल जाने ही शरीरे रही तब हे सब चीज ला जाने जा सकते। तेकर सती सबसे ऊपर में लिखे है कि कौन के दुर्लभ कौन शरीरा, सबसे दुर्लभ कौन शरीरा। यानी सबसे विशेष बात यह है गरुड़ के 7 प्रश्न में कि शरीर के बारे में जानना चाहते कि कदे शरीर दुर्लभ है। कहकर पूछने वाला गरुड़ के मन में एक बात है कि मुहिल कह देती इसका हो सकते मैं ही दुर्लभ हो मैं ही बने हो। लेकिन जब काक भसुंडी महाराज उत्तर देते और उत्तर दे के चालू करते होकर पहली कथे का तात सुनहु सादरे अति प्रीति मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। अब ते सुन मैं संक्षेप में कहूं यानी एकदम साट कर और तो बता दो समझ के ही का तब सबले पहली जन प्रश्न करे है सबसे दुर्लभ कौन शरीर तब सबसे दुर्लभ कदे शरीर है तब काक भसुंड जी महाराज के इनका
नर्तन समन ही कवन हुदे जीव चराचर जाचत ते नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेन ज्ञान विराग भगति शुभ देने। सबसे दुर्लभ कदे शरीर है कि तकथे नर्तन। नर्तन दुर्लभ है, सबसे दुर्लभ नर्तन। और ये मैं कहे घलोगे है ना का बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। बड़े भाग से का तन मिलते तो कहते मानुष तन। अब मानुष तन बड़ भाग से मिलते अरे दुर्लभ का करवर है कि तो ये दुर्लभ है देवता मनबर के सुर दुर्लभ सदग्रंथ गाव। सदग्रंथ यानी वेद पुराण शास्त्र मन कहे कि ये शरीर ला मानव तन ला देवता मन नहीं पा सके। देवता मन पर दुर्लभ है कि ये हरे मानव तन। और ये तन कैसे बने है? मानव तन किससे बने हैं? चित जल पावक गगन समेरा पंचरचित यह अधम शरीरा। पांच तत्व से शरीर के निर्माण होए। और एक बात कहीन कि ये शरीर ला देवता भी नहीं पा सके। सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही पावा। तही बात में एक जन बात रख दिसका कि देवता नहीं पा सके कथा। तो एक देवता भगवान विष्णु घलो आए कहा कि एक देवता भगवान विष्णु तो घलो आए कि हाँ तो वो कैसे मानुष तन मिल गए वाला बोला कैसे मिल गए? जबकि देवता मन बर दुर्लभ है ना तो मानुष तन मिल गए कहा ऐसे कि बोला कैसे मिल गए? तो एक जन संत बहुत सुंदर उत्तर जिसका कि देखो मानस में जे लिखे है वो सब गुण रहस्य से भरे है। मानस के हर एक बात गुण रहस्य से भरे है। जिन बात लते कहा था कि भगवान विष्णु घलो देवता है और वो मानुष तन कैसे पाली? तो मानुष तन का हर जानता तो वही बात ला फेर की हिस्सा चित जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा। पांच तत्व से बने हैं तेला मानव तन मानना चाहिए। अब भगवान विष्णु कैसे मानव तन पहुंचा ली? अर्थात राम ला कहा था ता राम के जन्म होए थे में का लिखा है? चल जानथस जी के का लिखा है? विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुजे अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। देवता मन पर दुर्लभ है ये तो सत्य है। और तेज बात करत हस कि उस देवता में भगवान विष्णु घलो आते तो वो कैसे मानुष तन धर लिख कहा था तम वो लिखा है तेल बने समझना चाहिए। धरे का विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। मनुष्य के अवतार लिस के ही मनुष्य के अवतार लिस का मनुष्य अवतार लेते का मनुष्य के अवतार होते? मनुष्य के अवतार नहीं हुए। मानव के अवतार नहीं होए बल्कि मानव के जन्म होते अवतार नहीं रहे। और मानव शरीर पांच तत्व से बने हैं। पांच और ये जन जेकर बारे में कहा था भगवान अर्थात राम के बारे में तो पांच कुछ नहीं है। कहा लिखा है निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल।
वो स्वयं अपन द्वारा बना है। वो शरीर जे बने है वो स्वयं के शरीर है। तब वो शरीर और वो समय जे मनुष्य अवतार ली तब मानव का अवतार नहीं होए कि वास्तविक में देखन तो दुर्लभ मानव शरीर काबर है। अरे दुर्लभ माने काबर गीस मनुष्य दुर्लभ के हे काबर गए कि क्षितिजल पावक गगन समीर पंच रचित या अधम शरीर ही दुर्लभ है का, या कि मानव सब चीज ला समझते सब ला जानते एक बड़ दुर्लभ है तक ही नहीं बल्कि दुर्लभ एक कर सकती है। जलचर थलचर नभचर नाना ये जड़ चेतन जीव जाना। इस सृष्टि में तीन प्रकार के रहने वाला है। एक जलचर जिन पानी में रहते, दूसरा नभचर जिन धरती में रहते, ये धरती में रहते, और तीसरा जिन आकाश में रहने वाला है। तीन प्रकार के रहिया है और ये तीनों प्रकार के रहिया में हर योनि जक्का भी योनि है, जक्का भी योनि है, वो सब में चैतन्य भाव नहीं है। चैतन्य भाव, चैतन्य माने जागृत के भाव या कहे जाए विवेकता के भाव, समझ नहीं है। ये नहीं कहा था कि वो जक्का जीव है तुम ज्ञान नहीं है, इससे बात नहीं है। समझ लो ज्ञान हरेक जीव में है। ज्ञान जक्का भी सृष्टि में जीव है, वो सब में ज्ञान है, पर मनुष्य में एक विशेष है का, वो हरे विवेक, विवेक क्षमता। ज्ञान तो हर जीव में है, पशु में है ज्ञान। पशु में ज्ञान किससे? किसान मन 82 के दिन आते त नांगर बैला फान थे और होत बिहानिया ले बैला ले के खेत में छोड़ देते। होत बिहानिया लिए बैला छोड़ दी खेत में और जाही अपन खा पी के मस्त 10 बजे जाही और नांगर लफान दे 82 करी और 4 बजे फिर ढील थे। और 4 बजे ढीली ना तो बैला उhinचे रही खेत में अपन आ जाते, नहाना जोता माला धरी और किसान घर में आ जाते। और घर में आए के बाद जब सांझ होते भैंसा मुंधियार हो जाते, आदमी दिखे नहीं धरे, तत्का बेरो बैला है तो सीधा आते कहा अपन घर में, जे घर में रखे त घर में आते त कहूं कर जाग खुसर जाती, तैसे नहीं है। ये कोठा में वो बैला खुसर ही जिहा रथे वो कोठा में बंधाते, 3 जाही और दोनों डहार 2 ठन बैला है तो 2 डहार बंधाते। तो ये बैला है यति बंधैया यति नहीं जाए ना, यति बैला यति नहीं जाए, जात यथावत अपन जगह में खड़ा हो जाता है। तयकर से पता का चली कि वो बैला मन में ज्ञान है। ज्ञान माने समझना, जानना, समझे के क्षमता है। वो जानवर में क्षमता है, पशु में क्षमता है, लेकिन पशु में विवेक क्षमता नहीं है। विवेक क्षमता वो पशु है, और पशु होए के कारण विवेक क्षमता नहीं होए के कारण ओला नता रिश्ता के कोनो चिन्हारी नहीं रहा है। नता रिश्ता के कोई चिन्हानी नहीं रहे। तेकर सती मानव महान कहे गए। मानव कर विशेष 2 चीजें है, एक ज्ञान और एक विवेक। बुद्धि तो हर कर है, लेकिन विवेक बड़े मुश्किल से मिलते हैं। तेकर सती मानवला महान कहे गए और मानवला दुर्लभ माने गए हैं। और ये मानव दुर्लभ है, काबर दुर्लभ है, आओ जाने का प्रयास करें। छोटी भजन बोलो श्री रामचंद्र की जय। बहुत हरि नाम के माला जप
जपे जा मनवारे ओही पार लगाही मोरे संगी तर जाही चोला रे। हरि नाम के माला जपे जा मनवारे सिया राम के माला जपे जा मनवारे ओही पार लगाही मोरे संगी तर जाही चोला रे ओही पार लगाही मोरे भैया तर जाही चोला रे। हरि नाम के माला जपे जा मनवारे हरि नाम के माला जपे जा मनवारे ओही पार लगाही मोरे संगी तर जाही चोला रे ओही पार लगाही मोरे संगी तर जाही चोला रे। मौका मिले तोला रे संगी राम नाम लगा लेगा मौका मिले तोला रे संगी राम नाम लगा लेगा मौका मिले तोला रे संगी राम नाम लगा लेगा मौका मिले तोला रे संगी राम नाम लगा लेगा अभी नहीं गावे तारे संगी भारी तय पछतावेगा अभी नहीं गावे तारे संगी भारी तय पछतावे राजा राम के माला जपे जा मनवारे सिया राम के माला जपे जा मनवारे ओही पार लगाही मोरे दीदी तर जाही चोला रे ओही पार लगाही मोरे भैया तर जाही चोला रे। माया मोह मा भूला के संगी हीरा जन्म लगवाएगा माया मोह बाबूला के संगी हीरा जन्म लगावाएगा माया मोह मा भूला के संगी हीरा जन्म लगवाएगा माया मोह बाबूला के संगी हीरा जन्म लगावाएगा हरर हरर तय कमा के संगी रखे तय फोकला जमाएगा हरर हरर तय कमा के संगी रखे तय फोकला जमाए हरि नाम के माला रटे जा मनवारे हरि नाम के माला जपे जा मनवारे ओही पार लगाही मोरे संगी तर जाही चोला रे ओही पार लगाही मोरे भैया तर जाही चोला रे। हरि नाम के माला जपे जा मनवारे हरि नाम के माला जपे जा मनवारे ओही पार लगाही मोरे संगी तर जाही चोला रे ओही पार लगाही मोरे भैया तर जाही चोला रे ओही पार लगाही मोरे भैया तर जाही चोला रे ओही पार लगाही मोरे संगी तरी जाही चोला रे। बोल राजा रामचंद्र की।
बांस के काया मोह तोर लगे हाड़ बास के काया मोह तोर लगे तोला धरे है माया बाजार पाछू तोर परे तोला धरे माया बगार पाछ तोर परे छोड़ देता है दुनियादारी कर ले राम के तचारी छोड़ देता है दुनियादारी कर ले राम के तचारी ये तन्हा माटी के कर ले भजन प्यारे जिंदगी चार जिनके कर ले भजन प्यारे जिंदगी चार जिनके चला थे गाड़ी चला थे श्वासा आस के तोर डोरे चलत गाड़ी चलत श्वासा आस के तोर डोरे जप लेता है हाँ राम